नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग अर्थशास्त्र कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके जो 20 मार्क्स है वो पक्के हो चुके हैं आपके एग्जाम में। अब आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, लोकतांत्रिक राजनीति। ये जो आपकी किताब का नाम है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं ये बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा और शानदार सब्जेक्ट है और इसमें भी मैं आपको उसी प्रकार से एक्सपर्ट बना दूंगा जैसे आपको इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में बनाया है। अब आपको अर्थशास्त्र में कोई भी प्रॉब्लम आए ना, कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, बिंदास होकर के पूछा करो, खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ और बिल्कुल बस एक ही मन में उद्देश्य रखो कि अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। आपकी खून की एक एक बूंद में, आपके हर नस नस में सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार दौड़ाना ही मेरा उद्देश्य है, मेरा मकसद है। और इसी मकसद से आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 9। यह है हमारी भारत की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब जो आज हमारा पहला चैप्टर है वो है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, तो ये लोकतंत्र होता क्या है, पहले तो हमें ये बात जानना बहुत जरूरी है। और इससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या जब से दुनिया चल रही है तब से क्या लोकतंत्र ही चलता हुआ आ रहा है या और कोई भी व्यवस्था रही है। तो हम पहले कुछ व्यवस्थाओं के प्रकार जान लेते हैं और फिर आगे की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सरकार के कुछ प्रकार। देखो, ये बात दिमाग में रखना हमेशा, देश को जो चलाती है वो सरकार चलाती है। देश को जो चलाती है वो कौन चलाती है? सरकार देश को चलाया करती है। और सरकार के क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके की सरकारें अलग अलग देश में और अलग अलग समय पर पाई जाती है। ठीक है, जैसे जो सबसे पहली सरकार का प्रकार है वो है राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्रीय सरकार का मतलब क्या है भाई? राज कौन करता है? राजा या रानी। और तंत्र का मतलब क्या है? उनका पूरा सिस्टम। तो जो राजा रानी का पूरा सिस्टम है और उस सिस्टम से जो सरकार चल रही है उसे हम क्या कहेंगे? राजतंत्रीय सरकार कहेंगे। राजा रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। तो अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो भी डिसीजन लेना है, जो भी सोच विचार करना है, जो भी पॉलिसी, जो भी रूल, जो भी कानून लागू करना है, वो कौन करेगा? वो राजा या रानी लागू करेंगे। तो राजतंत्रीय सरकार क्या है? जहां पे पूरा पूरा राज किसका होता है? राजा या रानी का राज होता है। उसके बाद आ जाते हैं तानाशाही सरकार पे। तानाशाही सरकार किसी एक व्यक्ति के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। किसी एक व्यक्ति के पास, एक इंसान के पास ही क्या सारे के सारी पूरी शक्ति होगी, पूरा पावर उसी के पास होगा। अब आप बोलोगे सर यहां पर भी एक इंसान निर्णय ले रहा है, यहां पर भी एक इंसान निर्णय ले रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, शब्द से समझो। राजतंत्रीय, राजा का पूरा सिस्टम है, राजा ने अपने मंत्री भी बिठा रखे हैं, राजा ने अपने बहुत बड़ा सिस्टम फैला रखा है पूरे गांव में, प्रजा में, वो उन सबसे पूछताछ के काम कर रहा है। हाँ, फाइनल डिसीजन तो फिर भी राजा का ही है, पर फिर भी वो लोगों से सलाह मशवरा कर रहा है, लोगों की सुनता है, प्रजा की सुनता है। पर जो तानाशाही होता है वो किसी की नहीं सुनता। उसके पास न उसका कोई सिस्टम में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वही करता है जो उसकी मन की होती है। जैसे कि हमारे हिटलर भैया, ये किसी की नहीं सुनते थे, बस इनको ये था कि जो मुझे करना है मैं वही काम करूंगा। ठीक है, और ये हम लोग इतिहास में भी पढ़ेंगे इनके बारे में, हिटलर भैया के बारे में। तो राजतंत्रीय सरकार में तो जहां राजा रानी राज करते हो, तानाशाही सरकार में एक व्यक्ति पूरे अपने मन से, अपनी मर्जी से पूरे देश पे राज करता है, पूरे देश को चलाता है। अब पर हमारे देश में राजतंत्रीय सरकार है? बिल्कुल भी नहीं। पहले थी, काफी समय तक राजतंत्रीय सरकार रही है। उसके बाद तानाशाही सरकार। तो तानाशाही सरकार वैसे तो कभी नहीं रही, पर हाँ, हम अंग्रेजों को तानाशाह कहते थे कि हाँ वो भाई तानाशाह है, हम पर बहुत जोर जुल्म करते हैं, वो सिर्फ वही करते हैं जो हमारे उनके मन की होती है। ठीक है, पर आज हम किस तरफ बढ़ चुके हैं? आज हम लोग बढ़ चुके हैं लोकतांत्रिक सरकार की तरफ। किस तरफ बढ़ चुके हैं? लोकतांत्रिक सरकार की तरफ। ये लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? पर उससे पहले शब्द को आप समझ लो, शब्द का क्या मतलब है। लोक का जो मतलब होता है, लोक का मतलब होता है जनता। लोक का मतलब होता है जनता और लोग। ठीक है, और तांत्रिक मतलब तंत्र, जनता का तंत्र, जनता का सिस्टम। यहां पे राजा का सिस्टम नहीं है, तानाशाह का सिस्टम नहीं है। किसका सिस्टम है? जनता का सिस्टम है, लोगों का सिस्टम है। उसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। तो क्या लिखा है? लोग इस सरकार को चुनते हैं और हटाते हैं। भाई आज हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है कि हम इस सरकार को चुन रहे हैं। भाई हर 5 साल में हम वोट डाल करके सरकार को चुन रहे हैं और 5 साल बाद हम सरकार को हटा भी सकते हैं। ठीक है भाई, आज अगर भाई 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। ठीक है, 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमने 2014 में मोदी जी की सरकार लेकर के आ गए, हमने मनमोहन सिंह जी को हटा दिया है। ठीक है, तो क्या है? हम सरकार को चुनते भी हैं और हटाते भी हैं, और ये है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब मैं जनता की बात करता हूं, जब मैं लोगों की बात करता हूं,
ये बात हमेशा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रखना कि जनता में ना हर इंसान आता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी रंग का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ इंसान भी जनता में काउंट है। तो मतलब जनता की व्यवस्था, जनता का सिस्टम क्या कहता है कि जो अंतिम पायदान पे खड़ा इंसान है ना, वो भी क्या करेगा, राजनीति में अपनी भागीदारी करेगा, सरकार बनाने में अपनी भागीदारी करेगा और देश चलाने में भी क्या है, अपनी भागीदारी देगा। अब आज आप मुझे बात बताओ, मोदी जी अगर देशवासियों के अनुसार काम नहीं करेंगे तो हम हटा देंगे या नहीं हटा देंगे? हटा देंगे या नहीं हटा देंगे? बिल्कुल हटा देंगे। मनमोहन सिंह जी को भी हटाया और उससे पहले बहुत से प्रधानमंत्रियों को भी हमने हटाया, हम हटा सकते हैं। अगर आप बिहार से हो, अगर नीतीश कुमार जी काम नहीं करेंगे तो आप उन्हें हटाओगे या नहीं हटाओगे? आप उन्हें हटा सकते हो। आप राजस्थान है, आप गहलोत जी को हटाओगे या नहीं हटाओगे? हटा सकते हो। तो आप कहीं से बिलोंग करते हो, आप मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को बदल सकते हो, क्योंकि लोगों का राज है। यहाँ पे किसी एक इंसान का, किसी व्यक्ति का राज नहीं है, ये लोकतांत्रिक है, मतलब जनता का राज, जनता की व्यवस्था। अब इस लोकतंत्र को थोड़ा सा और भी गहराई से और डीपली विस्तृत में जानते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी देश की सरकार का निर्णय जनता द्वारा किया जाता है। किसका निर्णय कर रहे हैं? सरकार का निर्णय, सरकार का डिसीजन कर रहे हैं, सरकार किसकी बनेगी। ठीक है, सरकार किसकी बनेगी? मनमोहन सिंह जी की सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी। ये डिसाइड कौन करती है? जनता डिसाइड करती है। कौन कर रही है? जनता डिसाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोकतंत्र चलता है, डेमोक्रेसी चलती है। इसलिए क्या हो रहा है, हम जनता डिसाइड कर रही है कि सरकार किसकी बनेगी या किसकी नहीं बनेगी। तो जहां ऐसी व्यवस्था हो जहां पर सरकार का निर्णय कौन करे? जनता करे, वही व्यवस्था क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है। जनता के द्वारा चुनाव प्रक्रिया से अपने प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। कैसी प्रक्रिया से? चुनाव प्रक्रिया से। सबसे पहली बात तो आप कहोगे सर चुनाव तो हमें पता है, इलेक्शन हर 5 साल में हमारे देश में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। और हर 5 साल बाद हम लोग क्या है, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो सब क्या करके आते हैं? वोट डाल करके आते हैं। ठीक है, जिसको भी वोट देना होता है, जिसकी भी सरकार बनानी होती है, उसको वोट डाल करके आ जाते हैं और हम जिताकर उसे भेज देते हैं। पर देखो, अब आप जीवन में कभी चुनाव नहीं भूलोगे। मैं आपको ऐसा बता दूंगा, चुनाव का मतलब आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। चुनाव को तोड़कर पढ़िएगा, चुन प्लस आओ। क्या बोलता है? चुनाव। चुन प्लस आओ का मतलब क्या है? चुन और आओ। मैंने तुझे चुन लिया है, अब आओ और देश को चलाओ। क्या है, हमें किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद मतलब वो जीत गया, और जीतने के बाद क्या बोल रहे? आओ और अब देश को चलाओ। तो चुनाव का मतलब क्या है? चुन प्लस आओ। मैंने सिलेक्ट कर लिया है और अब आओ और देश को चलाओ। और हम किसको चुन रहे हैं? प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं। देखो अब क्या होता है भाई, लोकतंत्र का मतलब तो है जनता का राज, पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि रोज रोज हम 130 करोड़ लोग बैठ करके बात करना शुरू कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ चलो चलो, हाँ भाई रमेश कहाँ पे रहे, आज मीटिंग करनी है। हाँ हाँ, तो फिर कभी बोलेगा सुरेश मीटिंग करनी, सुरेश बोलेगा नहीं नहीं यार मनीष आज तो मैं नहीं आ सकता। तो 130 करोड़ लोग क्या मिलकर के रोज बैठ करके बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या साल में एक बार मिलकर के बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी के पास भी टाइम नहीं मिलेगा, किसी को भी टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, 130 करोड़ को एक जगह बिठाएंगे कैसे? ठीक है, ये भी तो सोचो ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रतिनिधि भेज देते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे उदाहरण से समझो तो जैसे हमारे भारत है, अभी भारत ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, और ओलंपिक में हम 7 मेडल जीत कर आए, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए। जब जो ओलंपिक की शुरुआत हुई, टोक्यो जापान में जब ओलंपिक की शुरुआत हुई, तो एक ओपनिंग सेरेमनी होती है। ठीक है, शुरुआत का कार्यक्रम होता है, उसमें हर देश क्या होता है, अपनी टीम के साथ वहां पे एंटर होता है। और जो स्टार्ट में क्या होता है, 1 पर्सन या 2 पर्सन क्या होते हैं, अपने देश का झंडा लेकर के उस टीम की अगुवाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अभी हमारे भारत से क्या करा, एक तो मेरी कॉम, जो कौन है, बॉक्सर, एक तो मेरी कॉम जो कौन है, बॉक्सर है, बहुत फेमस बॉक्सर है, इनके ऊपर तो पिक्चर भी बन चुकी है। और एक हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, एक हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। इन दोनों ने क्या है, हमारे देश के झंडे को लेकर के सबसे आगे चल रहे थे। सबसे आगे का मतलब क्या है, सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई हम आ गए झंडा लेकर के, भारत का तिरंगा लेकर के हम लोग आ गए हैं, मतलब हमारी पूरी इंडिया टीम आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधि कर दिया उनको आगे कि आप क्या हो, हमारे देश के प्रतिनिधि हो। ठीक है, एक उदाहरण ये। दूसरा उदाहरण ये है भैया कि भैया जैसे हमारे मोदी जी है, मोदी जी क्या है, विदेश जाते हैं। तो जब विदेश वो जा रहे हैं तो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल बात करने जा रहे हैं क्या? नहीं भैया, वो अपनी पर्सनल बात करने नहीं जाते, वो देश की बात करने जा रहे हैं। और जब वो देश की बात कर रहे हैं, जहां मोदी जी खड़े हैं वहां पे 130 करोड़ भारतवासी खड़े हैं।
जहां पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी खड़े, वहां पे 130 करोड़ की आबादी खड़ी है। तो हम क्या है, हमारा प्रतिनिधि भेज रहे हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं कि हाँ भैया आप इनसे बात कर लो तो हम भी मान जाएंगे। तो हमने क्या है, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा हुआ। ऐसे तीसरा उदाहरण और देखो, भारत की क्रिकेट टीम का। अब भारत की क्रिकेट टीम में खेलते तो 11 जने, पर टॉस करने के लिए तो एक जने जाता है। जैसे कि मान लो विराट कोहली जा रहा है, अब जब विराट कोहली टॉस करने जाता है और वो टॉस जीत जाता है, तो ऐसे थोड़ी कहते हैं विराट कोहली वॉन द टॉस, विराट कोहली ने जीता टॉस, बजाओ ताली। वो ऐसे कहते हैं कि भारत ने जीता टॉस। क्यों? क्योंकि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्रिकेट टीम में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिनिधि का मतलब क्या है, कहीं आगे आप चले जाओ और आपके पीछे जो पूरा समुदाय या पूरा समाज या पूरा राष्ट्र है वो आपके पीछे हो जाए, वही क्या कहलाता है, प्रतिनिधि कहलाता है। तो हम चुनाव प्रक्रिया से क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। हर जगह से चुनाव होते हैं, तो भाई मैं एक जने को चुन करके भेज दूंगा, हम उस पूरे एरिया के जने एक जने को चुन करके भेज देंगे, फिर एक को चुन करके भेज देंगे। मतलब उस एरिया में जितने भी लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हो, उनकी समस्याएं, उनका समाधान, सब पे कौन बात करेगा, वो एक इंसान बात करेगा जिसको हमने चुन करके भेजा है, क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधि है, वो अकेला नहीं है, उसके पीछे हम इतने लोग हैं, वो जो बात करेगा वो हम भी मानेंगे और हमारी परेशानियों को आगे तक, ठीक है, प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा, तो वो आदमी पहुंचाएगा। ठीक है, लोकतंत्र यानी जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए व्यवस्था। ये बात किसने कही है? अब्राहम लिंकन ने कही है। अब्राहम लिंकन क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद इंसान थे। इनका जो जीवन है ना, बहुत संघर्ष में जीवन था, बहुत गजब का जीवन था, सलाम करता हूं मैं इनको। पर लोकतंत्र की इन्होंने एक बहुत शानदार परिभाषा दी, बोला जनता का। लोकतंत्र मतलब क्या है? जनता का। पूरा जो सिस्टम है किसका है? सिर्फ और सिर्फ जनता का है, जनता के द्वारा। अभी तो इसको रन कौन कर रहा है? जनता ही तो कर रही है। लोकतंत्र को कौन चला रही है? जनता चल। भाई मनमोहन सिंह जी की सरकार ने काम नहीं करा, हटा दिया। मोदी जी की सरकार काम नहीं करेगी, हम उन्हें भी हटा देंगे। और किसी राज्य में कोई सरकार काम नहीं करेगी तो हटा देंगे। कौन रेगुलेट कर रहा है? कौन चला रहा है? जनता चला रही है। और जनता के लिए व्यवस्था है। और किसके लिए है? जनता के लिए। मनमोहन सिंह जी काम कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? जनता के लिए कर रहे थे। नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो किसके लिए काम कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जनता का तो है, पूरा सिस्टम ही जनता का है, जनता के द्वारा है, हम लोग ही चुन रहे हैं और हम लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं। और जनता के लिए व्यवस्था, और जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारे लिए काम करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो हम उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे, उनको सत्ता में से बाहर फेंक देंगे, उन्हें पॉलिटिक्स में से हटा देंगे कि भाई अब अगली बार हम आपको नहीं जीतने देंगे। ये जनता की ताकत होती है। इसे प्रजातंत्र और जनतंत्र भी कहते हैं। प्रजा, भाई राजा महाराजा के समय नहीं कहते, तो प्रजा है भाई, ठीक है, प्रजा आ रही है, प्रजा है। तो प्रजातंत्र मतलब जो पूरी आपकी जनता है उसका सिस्टम। और जनतंत्र मतलब एक एक जन, एक एक इंसान का भी सिस्टम है। भाई मेरे विचार क्या हैं वो भी लोकतंत्र में मायने रखते हैं, आपके विचार क्या हैं वो भी लोकतंत्र में मायने रखते हैं। आज देखो कोरोना वैक्सीन लगाने में हम हर गांव तक, पिछड़े से पिछड़े इलाके तक सरकार पहुंच रही है वैक्सीन लेकर कि भाई आप लगाओ। क्यों? क्योंकि हमें एक एक इंसान की चिंता है। जो भी देश उपरोक्त व्यवस्था को अपनाते हैं उन्हें लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तो जो भी देश अब उपरोक्त व्यवस्था को, मतलब ये जितनी ऊपर लिखी हुई बातें हैं उनको अपना लेता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक देश या डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। और गर्व से कहिएगा कि हमारा भारत भी क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, हमारा भारत, हमारा इंडिया भी क्या है? लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आपसे अगर कभी कोई पूछ ले कि इंडिया क्या डेमोक्रेटिक है? बिल्कुल है। भारत क्या लोकतांत्रिक है? बोले बिल्कुल है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आपकी किताब पे। अब इन्होंने बोला है लोकतंत्र क्या है, तो भाई हम तो पूरा पढ़ करके आ चुके हैं कि लोकतंत्र क्या है। अब इनकी भी बात देख लेते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। भाई शासन मतलब जो सिस्टम जो चल रहा है, जो बिल्कुल जहां से पूरा देश चला जाता है, वो उसमें एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव, शासक मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, तो इनका जो चुनाव है कौन कर रहे हैं? लोग करते हैं। इनको इलेक्ट कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं। हमने कहा ना चुन प्लस आओ, तो चुन लिया है, अब आओ और देश को चलाओ। तो चुनाव कर करके क्या करते हैं? उनको सिलेक्ट करते हैं। कौन करते हैं? लोग करते हैं, शासकों को, जो देश को चला रहे हैं। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा उन्हें अधिकार है कि वो अपनी सरकार को चुन सकते हैं। और ये कैसे चुनते हैं? मत के द्वारा चुनते हैं। मत क्या होता है? वोट कर करके, वोट कर करके ये चुन सकते हैं।
लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि लोगों की व्यवस्था, लोगों का शासन, ठीक है। लोकतंत्र में सरकार को कौन चला रहा है? लोग चलाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र लोगों का शासन है। ये देखो, ये सब इतने सारे लोग हैं और ये क्या है? देश की जनता है, प्रजा है, यही सरकार को चुनती है, ठीक है। तो इस बात को हमें क्लियर रखना है कि जो लोकतंत्र है वो लोगों का ही शासन है। अब हम लोगों को जो पढ़नी है वो लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़नी। पर लोकतंत्र की विशेषताएं जानने से पहले एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बता देता हूं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो लोकतंत्र की विशेषता है, वो लोकतंत्र में क्या क्या विशेषता है, ऐसे क्या क्या फीचर्स है जिससे हम लोग पहचान सकें कि ये लोकतंत्र है या नहीं। तो सबसे पहले जो हमें कहानी है, ये कहानी है पाकिस्तान की। कहाँ की कहानी है? पाकिस्तान की, ठीक है। कहाँ की कहानी है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान वैसे तो लोकतांत्रिक देश है, आज तो लोकतांत्रिक देश है, ठीक। अब हुआ क्या था कि 1999 के दौर में, 1999 का जब समय था, तो वहां पे क्या हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ का आपने नाम सुन रखा होगा। किसका? जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। जनरल परवेज मुशर्रफ, ये कौन है? जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल मतलब जो क्या होता है, जो आर्मी में होता है। तो ये क्या है? ये आर्मी में ही थे। तो इन्होंने क्या करा, जो पाकिस्तान में जिस सरकार को चुना गया था ना, उस सरकार को हटा करके क्या करा, अक्टूबर 1999 में, कब करा? अक्टूबर 1999 में क्या करा, जो सेना का राज है ना, क्या है, पाकिस्तान पे लागू कर दिया। तो चुनी हुई सरकार को हटा करके क्या करा, अपना राज, मतलब सेना का राज उन्होंने क्या कर लिया, घोषित कर दिया कि भाई आज से क्या होगा, देश में सेना का राज होगा। और उसके बाद खुद को क्या कर दिया, मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया कि भाई आज से जो भी मुख्य काम जो भी होगा वो सारे के सारे कौन करेगा, हम करेंगे, मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ करेगा। उसके बाद अपने आप को क्या घोषित कर दिया, राष्ट्रपति घोषित कर दिया कि भाई आज से देश का क्या हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं ही देश का क्या हूं, राष्ट्रपति हूं। ये कब घोषित करा? ये अपने आप को 2002 में उन्होंने घोषित कर दिया कि भाई मैं आज से राष्ट्रपति हूं। और 2002 में राष्ट्रपति घोषित करने के बाद क्या कर दिया, संविधान को बदल डाला, संविधान बदल दिया, संविधान को बदल दिया। कब बदला? 2002 में। जैसे ही राष्ट्रपति बने, इन्होंने क्या करा, संविधान को बदल दिया। संविधान क्या होता है? एक ऐसा मूल दस्तावेज होता है जिसमें देश की जो मूल कानून व्यवस्था है वो लिखी हुई होती है कि देश को कैसे चलाना है, देश की सरकार कैसे चुनी जाएगी, ठीक है, लोगों के क्या अधिकार है, लोगों के क्या कर्तव्य हैं, सरकार के क्या कर्तव्य है, वो सारी बातें लिखी होती है। तो उन्होंने संविधान को बदल दिया और संविधान में बदलाव करके उन्होंने क्या करा, बदलाव करके ये बोला कि जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है, को भंग कर सकता है। देखो अब क्या बोला, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली। राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली क्या है, पर राष्ट्रीय असेंबली मतलब जहां पर जो देश के लिए जिन लोगों को लोगों ने चुना है, जिन प्रतिनिधियों को चुना है, उनकी एक सभा है, वो राष्ट्रीय असेंबली। और राज्यों के लिए, जैसे भाई आपकी बिहार की सरकार है, हिमाचल प्रदेश की सरकार है, तो वहां के लिए भी आप लोगों को चुनते हो। तो जो प्रांतीय असेंबली में लोगों को चुना है, उनको भी क्या है, वो भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और राष्ट्रपति कौन है? सेना का आदमी है, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो उसने सारी की सारी पावर क्या है, अपने हाथ में ले ली। अब क्या है, जो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली है ना, यहां पर तो क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, यहां पे तो लोगों को चुना जा रहा है, पर फाइनल डिसीजन किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है, जिसे क्या है, देश की जनता नहीं चुन रही है, जिसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद को ही अपने आप को क्या है, राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। तो जब क्या है, हम चुन तो रहे, पर उन लोगों के हाथ में फाइनल जो डिसीजन लेने की शक्ति हो वो नहीं होगी, तो हम उसे लोकतंत्र देश नहीं कह सकते। तो इस स्थिति में हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो पाकिस्तान क्या है, लोकतांत्रिक, ठीक है, पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है। पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन लोगों को हमने चुना है उनके पास में फाइनल डिसीजन लेने की शक्ति नहीं है, क्योंकि ये लोग जो भी डिसीजन लेंगे उसको कौन बदल देगा? ये राष्ट्रपति बदल देगा, क्योंकि इसने पूरी पावर अपने हाथ में ले लिए। संविधान को बदल दिया, बोल दिया राष्ट्र भंग कर देने का मतलब है उनको हटा देगा, राष्ट्रीय असेंबली को, प्रांतीय असेंबली को कभी भी हटा देगा, उनकी बात नहीं मानेगा। तो सारी की सारी पावर किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में, जो कि एक मुख्य कार्यकारी भी है और सेना का आदमी है, और उसने सारी पावर खुद के हाथ में लेकर के क्या है, राष्ट्रीय और
प्रांतीय असेंबली को पूरी तरीके से क्या है बिना पावर का इंसान बना दिया। तो ऐसी स्थिति में जब क्या हो निर्णय लेने के डिसीजन की जो शक्ति है उन लोगों के हाथ में ना हो जिन्हें हमने चुना है, तो वह देश लोकतांत्रिक नहीं है, चाहे वहां पर चुनाव हो या मत हो। लोकतंत्र की विशेषता, जो पहली विशेषता है वो ये है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में जो अंतिम डिसीजन है उसकी शक्ति किसके पास होनी चाहिए? जो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उन्हीं के पास होनी चाहिए, तभी वो क्या है सक्सेसफुल है लोकतंत्र, नहीं तो नहीं होगा, हम उसे लोकतंत्र नहीं मानेंगे। ये फिर से हमारे मोदी जी आ गए और हमारे देश में जो ताकत है वो किसके पास है? मोदी जी के पास है, इनकी सरकार के पास है, जिन लोगों को हम चुन करके भेजते हैं उन्हीं के पास है। भाई ऐसा थोड़ी है कि हमने इनको चुना है और डिसीजन और कोई ले, ऐसा नहीं है। तो लोकतंत्र में क्या है, फाइनल डिसीजन जो अंतिम निर्णय है वही लोग ले जिन्हें आप लोगों ने चुना है, आप लोगों ने प्रतिनिधि बना करके आगे भेजा है। तो हमारी ये एक लोकतंत्र की विशेषता थी। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये आपके पेज नंबर 3 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बच्ची के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है, मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोक पर तंत्र हावी रहता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बच्ची ये सोच रही है कि मेरा तो ऐसा मानना है कि काफी देशों में काफी जगह पे क्या होता है, लोक मतलब जनता पर क्या है, तंत्र जो सिस्टम है वो हावी है, मतलब सरकार या जिन लोगों को हमने चुना है वो क्या है ज्यादा हावी है, वो क्या है सरकार लोगों को या जनता को दबाते हैं। तो लोक पर तंत्र हावी है, ठीक है, लोगों पर क्या है सिस्टम हावी है। तो अब इस बात का आंसर जानते हैं। वास्तव में लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए एक शासन पद्धति है। तो लोकतंत्र क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर क्या हो जनता का हो, ठीक है, जनता के द्वारा हो और जनता के लिए हो। यही बात अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। बात किसने की थी? अब्राहम लिंकन ने कही थी, क्योंकि ये जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई जो देश की सरकार होती है ना, देश की सरकार दो तरीकों से काम करती है, दो बातों को आधार मान करके काम करती है। जो पहला आधार है वो तो देश का संविधान है। संविधान से बाहर जाकर के कोई काम कोई भी सरकार नहीं कर सकती, चाहे किसी की भी सरकार बन जाए। तो संविधान क्या है, पहला आधार है। संविधान के बाद जो दूसरा आधार होता है वो होता है लोगों की इच्छा। लोगों की इच्छा कि लोग क्या चाहते हैं। भाई अगर ज्यादा लोग उस काम को चाहते हैं तो सरकार वह काम करेगी। क्यों? क्योंकि एक तो लोगों का दिल खुश हो जाएगा, तो वापस वोट बैंक उनका बन जाएगा, वापस वो जीत करके आ सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, लगेगा कि यार इतने लोग ये काम चाहते तो हो सकता हो ये विकास हो, इससे डेवलपमेंट हमारे देश में हो जाए। तो दो चीजों से क्या है देश चलता है, एक तो संविधान से और एक लोगों की इच्छाओं से। पर पहली चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है संविधान को। संविधान सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊपर है। तो जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाई आज कोई भी प्रधानमंत्री है, कोई भी मुख्यमंत्री मंत्री क्या कहता है, हाँ जो जनता चाहिए हम वो करेंगे, ठीक है। मोदी जी कहते हैं मैं सेवक हूं जनता का। क्यों भाई? हाँ सेवक है कैसे? क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं मैं आप जो बोलोगे वही करूंगा। तो वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसका? हमारी इच्छाओं का, कि जो हम चाहते हैं वो करें। अतः ये कहना ठीक नहीं है कि लोकतंत्र जनता के लिए नहीं है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि भाई आप ये कह दो कि लोकतंत्र जनता के लिए नहीं है, ऐसे बिल्कुल गलत बात है। लोकतंत्र बिल्कुल और बिल्कुल जनता के लिए ही है। इसके माध्यम से सरकार विकास कार्यक्रमों को जनता तक ले जाती है, जिससे जनता का हर वर्ग तथा देश का हर क्षेत्र लाभान्वित होता है। तो सरकार क्या है विकास के कार्यक्रम चलाती है। आप देखा करो जैसे उज्ज्वला योजना सरकार ने चलाई, ठीक है। तो क्या है जो गरीब महिला है उनको सिलेंडर मुफ्त में बांटे गए, ठीक है। और है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई गई, जिससे क्या हो ज्यादा से ज्यादा बेटे अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सके और बेटियों को क्या है गर्भ में ही ना मारा जाए, ऐसी सरकार ने व्यवस्था चलाई, ठीक है। और भी अनेकों क्या है सरकार क्या चलाती है विकास के कार्यक्रम लोगों के लिए चलाती है, जिससे क्या होता है जनता का हर वर्ग आप देखो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए भी सरकार कार्यक्रम चलाती है, ठीक है। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी सरकार कार्यक्रम चलाती है, महिलाएं हैं उनके लिए भी कार्यक्रम चलाती है, अल्पसंख्यक है उनके लिए भी कार्यक्रम चलाती है, ठीक है। जो बिल्कुल पिछड़े हैं गरीब हैं उनके लिए भी सरकार कार्यक्रम चलाती है। तो जो हर वर्ग का लोग होता है उसके लिए सरकार क्या है काम कर रही है और हर क्षेत्र का लाभान्वित होता है। हर क्षेत्र में कोशिश करती है सरकार की भाई गांव हो वहां का भी विकास हो, देश हो वहां देश का भी विकास होना चाहिए, शहर का भी विकास होना चाहिए, कस्बे का भी विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र का क्या हो विकास हो। अतः ये कहना भी ठीक नहीं है कि ये जनता से दूर है, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं, जनता से दूर बिल्कुल भी नहीं है। हम जो चाहते हैं वही काम क्या है सरकारें कर रही हैं, हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये कहना बिल्कुल निराधार है कि ये जनता को खरीद कर चलती है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई जनता को खरीद कर चलती है। और मैं तो ये कहता हूं अगर जनता को खरीदती तो आप बिकते क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। आप सरकारों पे तो सवाल उठाते हो, आप मंत्रियों पे सवाल उठाते हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों पे सवाल उठाते हो, पर आप कहां तक अच्छे हो? मैं पहले भी कहता आया हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो ताकत है ना वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास है।
अगर आप अच्छे हो ना तो सरकारों को अच्छा बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से जी रहे हो जिंदगी और आप ईमानदारी से काम कर रहे हो ना तो सरकार भी ईमानदारी से काम करेगी। फिर आपके मन में ही बेईमानी। चुनाव में लोग 500-500 रुपए में बिक जाते हैं, 1000-1000 रुपए में बिक जाते हैं, 10-10 हजार रुपए में बिक जाते हैं। हाँ, एक खाने का डिब्बा दे देते हैं उसमें बिक जाते हैं, शराब में बिक जाते हैं। फिर कहते हो सरकार काम नहीं करी। यार जिस सरकार से आप बिक चुके हो वो सरकार आपके लिए काम करेगी क्या? तो लोकतंत्र सरकार नहीं खरीद रही, आपको कोई पार्टी नहीं खरीद रही, आप बिक रहे हो। आप मत बिको ना, किसकी हिम्मत है आपको खरीद ले? देने आए बोल रहे नहीं सर हमें नहीं चाहिए, ले जाओ, हमें जिसको वोट देना होगा हम दे देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। क्यों दे रहे हो आप ये? आप हिम्मत करो तभी देश में सुधार आएगा। ठीक है, और हम सामाजिक इसीलिए पढ़ते हैं कि समाज में सुधार आए। दरअसल जनता अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र है। हम बिल्कुल स्वतंत्र है, हम बिल्कुल आजाद है। हमें किसको प्रधानमंत्री बनाना है हम डिसाइड करेंगे, किसे मुख्यमंत्री बनाना है हम डिसाइड करेंगे, कौन यहां से जाकर के दिल्ली बैठेगा हम डिसाइड करेंगे, कौन यहां से जाकर के हमारे राज्य के राजधानी में जाकर बैठेगा हम डिसाइड करेंगे। तो जनता तो बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल आजाद है। अतः जनतंत्र के संबंध में इस विचार से सहमत नहीं हुआ जा सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र पे में लोक पर तंत्र हावी है, सिस्टम हावी है, ये बात बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे शब्द जनतंत्र इस्तेमाल करा गया तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लोकतंत्र को प्रजातंत्र और जनतंत्र भी कहते हैं। अब ये क्या है, आपके कार्टून दिया हुआ, आपकी बुक में कार्टून दिया हुआ है पेज नंबर 9 पर। ठीक है, इस कार्टून में क्या बोला गया है, इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय का ये कार्टून। तो इराक में क्या हुआ, अमेरिका और बाकी जो बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी सेना लगा रखी थी, अपनी मिलिट्री वहां पे लगा रखी थी और चुनाव करवा रहे थे इराक में, जिससे क्या हो एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था बन सके। अब इससे जुड़े 2-3 सवाल उठते हैं और कार्टून का सवाल आपके एग्जाम में भी आ जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से करना। ये कार्टून क्या कहता है, ये कार्टून हमें क्या समझाना चाहता है वो देखो। ये कार्टून हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी सैनिक इराक शासन व्यवस्था को सुधार कर वहां जनतंत्र स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका के जो सैनिक है, ये जो इसको डेमोक्रेसी की जो बोर्ड है उसको खड़ा कर रहे हैं, ये लोग कौन है, अमेरिका के सैनिक है। और ये क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, पर लोकतंत्र प्रजातंत्र लाना चाहते हैं। कहां पर, इराक में। और क्या करवाना चाहते हैं, चुनाव करो और लोकतंत्र प्रजातंत्र के हिसाब से ही देश को चलाओ, ये अमेरिकी सैनिक चाहते हैं। दूसरा सवाल, इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है, इसको भाई डेमोक्रेसी को ऐसा क्यों लिखा गया है? इस डंडे को बिल्कुल सीधा भी तो खड़ा कर सकते थे भैया, डंडे को ऐसे कर रखा है, इसको यूं भी तो खड़ा कर सकते थे और ऊपर लिख देते डेमोक्रेसी। तो ये ऐसा क्यों है, उसका कारण जानो। लोकतंत्र को इस तरह से इसलिए लिखा गया है क्योंकि कार्टून के अनुसार इराक में अभी पूर्ण रूप में लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ। तो अभी पूरी तरीके से क्या है, लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ है। अभी जो उसकी नींव है वो कच्ची है, वो गिर रहा है। उसको जो अमेरिका के सैनिक है वो उठा रहे हैं कि भाई क्या हो जाए, लोकतंत्र इराक में मजबूत हो जाए। तो अभी पूर्ण रूप में पूरी तरीके से लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ है, कहां पर, इराक में। अब उसे उठाया जा रहा है तथा उसे खड़ा होने में अभी तक वक्त लगेगा। तो इसे क्या है, खड़ा किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को खड़ा किया जा रहा है, जिससे क्या हो कि वहां पे लोकतंत्र, पर उसमें समय लगेगा और लोकतंत्र से इराक क्या हो, मजबूत और अच्छा देश बन सके। ये काम कौन कर रहे हैं, अमेरिका के सैनिक कर रहे हैं। ये हमें कार्टून समझाते हैं। इसी के साथ जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है 1 वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने एक तो लोकतंत्र की एक विशेषता जानी, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ जो बेस है, जो आधार है, वो पूरा क्लियर कर लिया। कार्टून से जो जुड़े हुए क्वेश्चंस थे हमने वो करे, जो साइड में बच्चे जो सोचते हैं वो क्वेश्चंस भी आज हम लोगों ने करे हैं। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से हम लोग राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और शानदार लगे, जबरदस्त, जिंदाबाद लगे तो आप यही लिखिएगा, सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। हर वीडियो आप अपने दोस्तों तक, अपने जिन भी बच्चों को जरूरत है 9th की, आप उन तक पहुंचा दो और बोल दो कि अपने परिवार लर्न एंड शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।